लोकसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस बीच महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार के रूप में बाल्या मामा को नियुक्त किया गया, लेकिन देखा गया कि इनका नाम जब चुनावी मैदान में आया तो कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे थे। वो नाराजगी दूर हुई है या नहीं? नाराजगी दूर होने में टाइम लगता है, समय लगता है। सबको प्यार से नज़दीक लिया जाएगा, समझाया जाएगा। भाई भाई का रिश्ता है हमारा। हम गठबंधन में हाथ मिला के चल रहे हैं ना। जब गठबंधन का अनाउंसमेंट हुआ था तो राहुल गांधी का हाथ, सोनिया गांधी का हाथ शरद पवार जी ने पकड़ा था। बाजू में तेजस्वी यादव थे, एक बाजू में केजरीवाल थे। तो एक उद्देश्य से बनाई गई है ना ये। सर, इन नाराजगी से कहीं ना कहीं मतदाताओं पर भी एक असर पड़ता है, क्योंकि देखा गया कि पहले जो लोकसभा का चुनाव था 2016 का, पहले का लोकसभा चुनाव और आज का लोकसभा चुनाव में बहुत अंतर है। अब वोटर भी बहुत जागरूक हो गया है। उसको मालूम है देश में क्या होने वाला है। सर, लोकसभा के इस चुनाव को लेकर खासकर किस नजरिए से आप देख रहे हैं भिवंडी शहर में कि क्या विकास के काम नहीं हुई है? क्या कहना है? ऐसा मामा आने के बाद क्या काम? भिवंडी को किसी ने नज़र में रखा ही नहीं है। जैसे मैं मुमरा में गया तब भिवंडी से बदतर था मुमरा। और मैं आज दावे के साथ कहता हूँ कि पूरे देश में मुसलमानों के शहर में सबसे सुंदर शहर कोई होगा तो वो मुमरा है। तो जिस तरह से कांग्रेस नाराज थी, उसी तरह से समाजवादी पार्टी के जो एमएलए उन्होंने कहा था कि भिवंडी शहर में एक ऐसा पक्ष है जो कि काफ़ी कमज़ोर है, हम उसे कंधे पे लेकर ढूंढ रहे हैं, जो एमएलए रईस शेख ने कहा। ठीक है ना, उनका खंदा मजबूत है, हम मानते हैं ना। उनके खंदे पे बैठेंगे। अब क्या है, हमको लड़ाई किसने लड़ ली है? हमारा उद्देश्य क्या है? नहीं तो ये सारी जो मतभेद है आगे तो ऐसा है, हम छोटे भाई हैं, दूल्हा हमारे घर का है, तो दुल्हन के पिताजी को रिश्तेदारों को बहुत संभालना पड़ता है। तो काम हम करेंगे ना। सर, मामा को वोट क्यों दिया जाए? क्यों दिया जाए? आपको मालूम नहीं देश में क्या चल रहा है? क्या अकेलियत सुरक्षित है? क्या दलित सुरक्षित है? जमहूरियत बचेगी? जिस तरीके से कार्रवाई की जाती है, जैसे बावलिया मामा की टिकट होने वाली है ऐसा समझा तो उसके गोडाउन पे बुलडोजर आ गए। ऐसे सूड और द्वेष की राजनीति इस देश में कभी नहीं हुई थी। सर, आपने अपने भाषण में वसूली की बात कही थी कि गोदामों में जो है वसूली हो रही है। सब जगह से वसूली होती है। कौन करता है? तुम सब पत्रकारों को मालूम है, लेकिन पत्रकारों की भी आदत है आजकल खुलेआम बात नहीं करते हैं। सर, आपने ड्रग के बारे में भी बताया था कि गुजरात में ड्रग का मामला बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं आए दिन कि गुजरात से जो बॉर्डर है उसके बाद मुमरा में भी ड्रग का मामला बहुत ज़्यादा है। इसके बारे में क्या कहें? देखो, ऐसा है कि बिना वजह मुमरा को बदनाम मत करो। कोई अंश से गुजरात के नज़दीक है क्या मुमरा? अब जो सवाल पूछे तो सवाल का मुझे जवाब दो। आए दिन वहाँ की वीडियोस आती रहती कि वीडियोस के ऊपर दुनिया नहीं चलती ना। दुनिया सच्चाई पे चलती है। सर, भिवंडी लोकसभा में टोरेंट पावर भी एक चुनावी मुद्दा है। आपने स्टेज से कहा कि मामा अगर आएंगे तो वो टोरेंट को हटा देंगे, तो आपने मुमरा में टोरेंट को क्यों नहीं हटाया? ऐसा है, मेरा टोरेंट जब आया मेरे इलाके में तब वो लाया बीजेपी ने। उनका एग्रीमेंट हुआ है। अब एग्रीमेंट जितने साल का है, 10-12 साल का है, तो उतना टाइम तो तुम हटा ही नहीं सकते उनको। उन्होंने 350 करोड़ रुपये भर दिए गवर्नमेंट को। अब लाने वाले को दोषी पकड़ोगे कि जिसका कोई संबंध ही नहीं उसको दोषी पकड़ोगे? दयानंद चौधरी साहब ने कहा है कि अगर मुझे कांग्रेस से टिकट नहीं मिली तो मैं आज़ाद लड़ूंगा। ठीक है सर, एक्स्ट्रा बॉन्ड को लेकर जो आपने अभी मैंने बात कर ली ना, उसके बाद दूसरे बार सर इस चुनाव में बाल्या मामा के समक्ष देखा जाए जैसे कि केंद्रीय मंत्री भी हैं और इस बीच जिजाऊ संगठन के नीलेश सांबरे भी हैं, तो क्या लगता है कि सबकी लड़ाई कैसी लड़ाई रहेगी? दिन जाएंगे आगे, आपको सब समझेगा माहौल कैसा बदलता है। नीलेश सांबरे को लेकर क्या प्रतिक्रिया रहेगी? सब मैं बोला ना कि इतनी जल्दबाजी क्यों है तुम पत्रकारों को? सर, एक्स्ट्रा बॉन्ड को फॉर्म भरने में कितने दिन है? सर, एक ट्रोलर बॉन्ड को लेकर जो आपने पीएम मोदी पर निशाना साधे हो, क्या है सर? मोदी पे नहीं, मेरा मोदी पे कोई निशाना नहीं। मुझे लोगों को समझाना है कि सरकार क्या कर रही है। देखो, रेमडेसिविर इंजेक्शन लो मत, ऐसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा, तो भी भारत में रेमडेसिविर बेचे जाते थे।
लोग मर गए उसके। आज भी रेमडेसिविर की तकलीफ हो रही है लोगों को। ये जो हड्डी है ना, कई लोगों की ये हड्डी खत्म हो गई। ओके सर, थैंक यू सर।